समाज की नजरों में एक परफेक्ट मैरिज, हंसते खेलते परिवार की तस्वीरें, सोशल गैदरिंग्स में एक साथ मुस्कुराते चेहरे और एक सुरक्षित भविष्य का वादा। लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? अक्सर एक परफेक्ट लुकिंग मैरिज के बंद दरवाजों के पीछे लोनलीनेस एक अनचाहे मेहमान की तरह चुपचाप घर कर सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी औरत की जो हर तरह के कंफर्ट्स और एक प्यार करने वाले फैमिली से घिरी हुई है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी मां। लेकिन जब रात की खामोशी गहराती है और सब सो जाते हैं तो वो जागती रहती है, छत को घूरते हुए, ये सोचते हुए, क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस इतना ही है? क्या मेरी अपनी पहचान, मेरे अपने सपने इन दीवारों के बीच कहीं खो गए हैं? यह कोई विलन्स या विक्टिम्स की कहानी नहीं है। जिंदगी इतनी सीधी और सरल नहीं होती। यहां कोई बुरा इंसान नहीं है। यह तो बस एक ऐसे दिल की कहानी है जो अनदेखा और अनसुना महसूस करता है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो अपने ही घर में अपनी आवाज खो चुकी है, जो महसूस करती है कि वो एक ऐसी भाषा बोल रही है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। तो इससे पहले कि हम उंगलियां उठाएं और जजमेंट दें, जैसा कि समाज अक्सर करता है, एक पल रुककर खुद से पूछते हैं। आइए पूछें, जब एक रिश्ता बाहर से इतना मुकम्मल लगता है तो फिर क्यों कोई इंसान उसमें अकेला महसूस करता है और बाहर सुकून क्यों ढूंढता है? इसका जवाब अक्सर बेवफाई या बिट्रेयल की सतह पर नहीं मिलता। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह कहानी है अनमेट नीड्स की, इमोशनल कनेक्शन की जरूरत, एक दोस्त की तरह बात करने की जरूरत, सराहे जाने की जरूरत। यह कहानी है उस साइलेंट पेन की जो धीरे धीरे इंसान के आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। एक ऐसा दर्द जिसका कोई नाम नहीं, कोई जाहिर निशान नहीं, पर जो रूह को अंदर तक घायल कर देता है। इसलिए हमारी ये जर्नी किसी पर ब्लेम डालने के बारे में नहीं है। इसका मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और हीलिंग के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि रिश्ते क्यों उलझ जाते हैं और लोग अकेला क्यों महसूस करने लगते हैं। और सबसे जरूरी, यह रियल सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में है। ऐसे समाधान जो सिर्फ रिश्ते को नहीं बल्कि इंसान को भी भीतर से हील करें। इस सफर में हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजिकल इंसाइट्स दोनों का सहारा लेंगे। हम भारत के प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को आज की साइकोलॉजी की समझ के साथ जोड़कर देखेंगे। आइए साथ मिलकर इस इमोशनल स्ट्रगल की जड़ों को अनकवर करें, ताकि हम न सिर्फ क्यों को समझ सकें बल्कि अब क्या करें का रास्ता भी खोज सकें। एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद से दोबारा मिलाए। चाणक्य, जिन्हें हम अक्सर एक महान स्ट्रैटेजिस्ट और अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, मानव स्वभाव के भी गहरे पारखी थे। वह समझते थे कि किसी भी राज्य की स्थिरता उसके लोगों के मन की स्थिरता पर निर्भर करती है, और यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। चाणक्य जानते थे कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि इंसान के दिल के अंदर लड़ दी ही जाती हैं। इसी गहरी समझ के साथ उन्होंने एक बहुत ही विनाशकारी खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, इमोशनल स्टार्वेशन। यह उस शादी का वर्णन है जो बाहर से तो एक आदर्श तस्वीर लगती है, सामाजिक समारोहों में मुस्कुराते हुए चेहरे, आर्थिक सुरक्षा, एक सुंदर घर, सब कुछ उत्तम दिखता है। लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे एक गहरा खालीपन होता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो सांस तो ले रहा है पर जिंदा नहीं है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब जेन्युइन कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपसी बातचीत की जगह रूटीन ले लेता है। बातें अब सपनों और भावनाओं के बारे में नहीं बल्कि बिल और जिम्मेदारियों के बारे में होती हैं। धीरे धीरे साथ होकर भी साथ न होने का एहसास घर कर जाता है। आपकी मौजूदगी महज एक शारीरिक उपस्थिति बनकर रह जाती है। रियल कॉन्वर्सेशन की जगह साइलेंस ले लेता है और प्रेजेंस एब्सेंस बन जाती है। चाणक्य के अनुसार एक पत्नी को रिश्ते में केवल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे इमोशनल जरूरतों का विकल्प नहीं हो सकती। हर इंसान को अटेंशन और अप्रिशिएशन की गहरी चाहत होती है। जब एक साथी को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, कि उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं, तो यह इमोशनल निग्लेक्ट उसे अंदर से खोखला करने लगता है। यह निरंतर निग्लेक्ट एक भावनात्मक वैक्यूम बनाता है। यह एक ऐसा खालीपन है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है, अकेलेपन और निराशा से भर जाता है। और चाणक्य की नीति कहती है कि नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं होता। जैसे सत्ता का शून्य कोई और भर देता है, वैसे ही दिल के इस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई स्रोत सामने आ ही जाता है। और जब कोई और व्यक्ति, चाहे वह दोस्त हो या सहकर्मी,
उस इमोशनल जरूरत को पूरा करता है जब कोई बिना जज किए आपकी बात सुनता है या आपको समझता है, तो यह अनुभव रेगिस्तान में पानी जैसा लग सकता है। यह शायद ही कभी रोमांस के बारे में होता है। यह उस गहरी मानवीय जरूरत के बारे में है जो हमें महसूस कराती है कि हम अलाइव हैं, कि हमारा अस्तित्व मायने रखता है, कि कोई है जो हमें सच में सीन महसूस कराता है। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वह हमें एक शाश्वत सत्य की याद दिलाते हैं। किसी भी रिश्ते की नींव उसका इमोशनल कोर होता है। आप बाहरी दीवारों को कितना भी मजबूत कर लें, अगर आप इस कोर को निग्लेक्ट करते हैं, उसे पोषण नहीं देते, तो रिलेशनशिप अंदर से टूट जाती है। यह एक धीमी, खामोश मौत है जो बाहर से तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि सब कुछ बिखर न जाए। इंडियन ट्रेडिशन में शादी एक सेक्रेड बॉन्ड है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वाउस का मतलब आत्माओं को यूनाइट करना होता है, सिर्फ एक हाउसहोल्ड को मैनेज करना नहीं। लेकिन जब स्पिरिचुअल कनेक्शन खो जाता है तो शादी खोखली हो जाती है। रिचुअल्स तो रहते हैं लेकिन मीनिंग खत्म हो जाता है। औरत, जो अक्सर इमोशनल सेंटर होती है, इस खालीपन को सबसे ज्यादा महसूस करती है। वह एक शेयर्ड जर्नी पर एक पार्टनर चाहती है, सिर्फ एक को मैनेजर नहीं। स्पिरिचुअल पर्पस के बिना रिलेशनशिप कमजोर हो जाती है और मीनिंग की तलाश बाहर की तरफ मुड़ सकती है। असली क्राइसिस इनफिडेलिटी नहीं है, बल्कि कनेक्शन और पर्पस की लॉन्गिंग है। चाणक्य ने शादी की तुलना एक बाग से की थी। पत्नी उसकी सबसे कीमती गुलाब। पति एक माली के रूप में देखभाल से नर्चर करे, सिर्फ प्रोवाइड न करे। इमोशनल निग्लेक्ट, भले ही अनइंटेंशनल हो, गुलाब को मुरझा देता है। अटेंशन की भूखी औरत बाहरी कंफर्ट के प्रति वल्नरेबल हो जाती है। यह ब्लेम के बारे में नहीं है, बल्कि डेली इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत को समझने के बारे में है। लव एक वन टाइम एक्ट नहीं है, बल्कि प्रेजेंस और अप्रिशिएशन का डेली प्रैक्टिस है। जब दोनों पार्टनर्स बॉन्ड को नर्चर करते हैं तो रिलेशनशिप मजबूत और रिजिलियंट बन जाती है। शादी को ठीक करना अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अक्सर हम बाहर की दुनिया में किसी और इंसान में एक आसान रास्ता ढूंढते हैं, एक ऐसी चमक जो हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर ले जाए। लेकिन वो चमक एक धोखा है, एक मृग तृष्णा। असली काम, असली बदलाव आपके अपने घर की चार दीवारों के अंदर ही होता है। ये एक मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो सच्ची शांति की ओर ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है माइंडफुल एफर्ट से, सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहने से। फोन को नीचे रखकर आंखों में आंखें डालकर बात करने से। और यह बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, यह ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, जहां आप बिना किसी डर के अपनी जरूरतों, अपने डर और अपनी उम्मीदों को साझा करते हैं। जहां आप सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। और फिर आते हैं अप्रिशिएशन के वो छोटे छोटे एक्ट्स जो रिश्ते में नई जान फूंक देते हैं। एक कप चाय, एक सच्ची तारीफ, या दिन भर के काम के बाद एक साधारण सा थैंक यू। ये छोटी छोटी बातें उस नेगेटिव एनर्जी को काटती हैं जो सालों से जमा हो रही होती है। ये आपके पार्टनर को याद दिलाती हैं कि आप उन्हें देखते हैं, आप उनकी वैल्यू करते हैं। कभी भी यह मत मानो कि आपके पार्टनर को पता है कि उनकी वैल्यू है। असम्पशंस रिश्तों में दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे नींव को खोखला कर देते हैं। इसलिए कहो, दिखाओ, हर दिन, शब्दों से, अपने कामों से, अपनी मौजूदगी से उन्हें यह महसूस कराओ कि वे आपके लिए कितने खास हैं। अगर भरोसा टूटा है तो उसे ऑनेस्टी से फिर से बनाओ। यह एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत होगी। हर वादा निभाकर, हर बात में सच्चाई रखकर आप धीरे धीरे उस भरोसे को फिर से जीत सकते हैं। और वल्नरेबिलिटी के लिए एक सेफ स्पेस बनाओ, एक ऐसी जगह जहां दोनों साथी अपनी कमजोरियों को बिना किसी जजमेंट के दिखा सकें। क्योंकि जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं, तभी इंटीमेसी की सबसे गहरी परतें खुलती हैं। अपने रिश्ते में एक शेयर्ड पर्पस कल्टीवेट करो। यह कुछ भी हो सकता है। साथ में प्रे करो, मेडिटेट करो, या किसी नए हॉबी को अपनाओ। साथ मिलकर भविष्य के लिए प्लान बनाओ, या बस शाम को साथ बैठकर शांति से प्रेजेंट रहो। जब आप एक टीम की तरह एक ही दिशा में देखते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अलग नहीं कर सकती। याद रखें, सच्ची फुलफिलमेंट किसी और की बाहों में नहीं मिलती। वो एक टेम्पररी एस्केप हो सकता है, लेकिन वो आपकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। असली खुशी, असली संतोष आपकी अपनी रिलेशनशिप को सींचने और उसे फिर से खिलते हुए देखने में है। वो खजाना जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह पहले से ही घर पर है।
वो आपकी साझा यादों में, एक दूसरे की गहरी समझ में और उस नींव में छिपा है जिसे आपने सालों पहले मिलकर रखा था। वह बस एक साथ फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जैसा कि महान विचारक चाणक्य ने कहा था, लव कोई बनी बनाई मंजिल नहीं है, लव रोज बनता है। हेवन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं। हेवन एक घर है जिसे आप एक साथ बनाते हैं, साइड बाय साइड, हर दिन एक एक ईंट जोड़कर।